Coming to the question, given an is equal to 4, d is equal to 2, sn is equal to -14, find n and a। ठीक है, तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन nth टर्म ऑफ एन एपी कितना है हमारा 4, कॉमन डिफरेंस d कितना दिया हुआ है 2, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी कितना दिया हुआ है -14। हमें मालूम क्या करना है, n और a मीन्स फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जो गिवन कंडीशन है वो पहले हम लोग लिख लेंगे। गिवन एन जो है nth टर्म ऑफ एन एपी वो कितना है 4, कॉमन डिफरेंस दिया है हमें 2, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी कितना दिया है -14। मालूम क्या करना है हमें, n और a की वैल्यू, n की वैल्यू मालूम करनी है और फर्स्ट टर्म की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दो इक्वेशन है हमारे पास, दो इक्वेशन बनेंगे, एक nth टर्म ऑफ एन एपी से और एक सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी की। इसका हम लोग पहले यूसेज कर लेते हैं। ठीक है, नाउ जो जनरल इक्वेशन है, ये जनरल फॉर्मूला है nth टर्म ऑफ एन एपी मालूम करने के लिए, वो क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना वैल्यू है इसका 4। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू हमें मालूम करनी है, नहीं मालूम है, प्लस n की भी वैल्यू हमें मालूम करनी है, ये भी नहीं मालूम है, माइनस 1 d की वैल्यू क्या दिया हुआ है हमें 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4। सो दिस इम्प्लाइज a प्लस 2n इज इक्वल टू 4। ये -2 जो है उसको हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा +2, 4 + 2 इज इक्वल टू 6। तो ये a की जो वैल्यू है वो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 6 माइनस 2n, ये +2n को हमने राइट हैंड साइड में ले गया तो ये हो गया आपका a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब जो है हमारे पास सेकंड पॉसिबिलिटी, वो है सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, Sn इज इक्वल टू -14। देन जब हम लोग इसका यूज करेंगे तो क्या होगा, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी -14 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, करेक्ट है। तो दिस इंप्लाइज ये क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2, a की जगह हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, जो है 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n प्लस ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2, ठीक, इज इक्वल टू -14, करेक्ट। फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, n/2 ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 6 12 माइनस 2 इंटू 2 4n, ये हो जाएगा प्लस n इंटू 2 2n माइनस 1 इंटू 2 -2 इज इक्वल टू -14। ठीक है, तो अगर इसको हम फर्दर इवेल्युएट करें तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज n/2 12 माइनस 2 ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 4n प्लस 2n ये हो जाएगा आपका -2n इज इक्वल टू -14, करेक्ट। अगेन हम क्या ले सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा 2n/2, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 5 माइनस n इज इक्वल टू -14, करेक्ट। 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम n को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा 5n माइनस n इंटू n, n स्क्वायर इज इक्वल टू
14। तो अगर हम इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो कैसा लिख सकते हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का टर्म है इसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं ताकि -n² पॉजिटिव हो जाए। तो ये हो जाएगा आपका n² - 5n - 14 इज इक्वल टू 0। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड के टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले गए, ये क्या हुआ, -n², ये हो गया +n², पॉजिटिव 5n, ये हो गया -5n, -14 एज इट इज इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस हम करेंगे, यहाँ पे हमें 14 का एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। जब आप 14 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 और 7 हमें मिलता है, ठीक। यहाँ पे आपको लाना क्या है, -5, मीन्स माइनस जो फैक्टर है वो डोमिनेंट फैक्टर होना चाहिए। तो 2 और 7 में डोमिनेंट कौन है, -7। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे 2 और 7 में डोमिनेंट फैक्टर हमें पता है क्या है, 7। तो साइन जो हम लोग लेंगे वो 7 के लिए नेगेटिव लेंगे ताकि ये डोमिनेंट रहे, +2 के लिए पॉजिटिव लेंगे, ये -14 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से अगर हम n कॉमन ले ले तो ये क्या हो जाएगा, n-7, प्लस यहाँ से अगर हम लोग 2 कॉमन ले तो ये हो जाएगा n-7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ में दो फैक्टर मिलेगा, n-7 और दूसरा फैक्टर n+2 इज इक्वल टू 0। तो हमें n की वैल्यू क्या मिलेगी, n इज इक्वल टू 7 और n इज इक्वल टू -2। तो अब जैसा कि हमने देखा यहाँ पे हमारे पास n की दो वैल्यूज आ रही है, n इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू -2। तो नेगेटिव वैल्यू तो हम लोग ले नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। तो n की जो फाइनल वैल्यू होगी वो हो जाएगी 7। तो जैसा हमें क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड n, तो n तो हमने निकाल लिया। अब a के लिए हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 था वहाँ हम जस्ट n की जो वैल्यू हमने निकाला उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो a की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, इक्वेशन में क्या है, a इज इक्वल टू 6 - 2n, ये हो जाएगा आपका 6 - 2, n की जगह पे क्या है 7, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दिस इक्वल टू 6 - 2 इंटू 7 क्या हो जाएगा 14। सो देयरफॉर a क्या हो जाएगा 6 - 14 आपका -8, ठीक है। जैसा कि हमने देखा, जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड n एंड a, मीन्स n और फर्स्ट टर्म मालूम करना था। तो हमने पहले इक्वेशन का यूज किया nth टर्म ऑफ एन AP, वहां से फर्स्ट इक्वेशन निकाला हमने a की वैल्यू जो कि 6 - 2n, फिर हमने सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन इक्वेशन का यूज किया, वहां से हमने कैलकुलेट करके n की वैल्यू निकाल ली और फिर इसी n की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट किया, जिससे हमें मिल गया a की वैल्यू जो है -8। कमिंग टू द क्वेश्चन, हमारे पास दिया है गिवन a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, Sn इज इक्वल टू 192, फाइंड d, ठीक है। जैसा कि हमें वैल्यू दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 8, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP की वैल्यू कितनी दी हुई है 192, करेक्ट। तो यहाँ पर अगर हमें d की वैल्यू मालूम करनी है, तो जैसा कि हमें गिवन कंडीशन दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है हमें, a इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 8, Sn की वैल्यू है 192, तो d की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे गौर करेंगे, ठीक, यहाँ पे सम ऑफ nth टर्म की जो वैल्यू है वो कितना है 192 है। तो जैसा कि हमें सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन AP का हमें फॉर्मूला पता है, वो क्या है n/2 होल इंटू ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू d। ये हमें कितना दिया हुआ है 192 दिया हुआ है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे हम ले सकते हैं n की वैल्यू क्या है 8, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे 8/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू कितना है 3 प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी है 8
-1 इंटू डी, डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। दिस इक्वल्स टू कितना है ये 192, तो ये हमने लिख दिया 192, करेक्ट। फर्दर कैलकुलेशन अगर करेंगे क्या आएगा, 8/2 होता है आपका 4, 2 इंटू 3 हो गया आपका 6 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू डी इज इक्वल टू 192, ठीक है। फर्दर अगर फर्दर अगर कैलकुलेशन करेंगे अगर हम, तो क्या आएगा हमारा 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 192/4, ठीक है। ये क्या होगा 192/4, तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर कैंसिल कर दें हम 4 4 द 16, 332, 4 8 द 32, यहाँ पे आपका आ जाएगा 48, करेक्ट। दिस इम्प्लाइज 7d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 48, 6 को अगर हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, ये आ जाएगा 48 माइनस 6 दिस इक्वल टू 42, देयरफॉर d की वैल्यू क्या हो जाएगी 42/7 दिस इक्वल टू 6, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा हमारे पास 3 पैरामीटर दिए हुए थे, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 और sn इज इक्वल टू 192। तो सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी का हम लोगों ने जनरल फॉर्मूला जो है वो लिखा, वो हमारा 192 दिया हुआ था उसका वैल्यू। फिर वहां से हमने क्या किया, फर्दर कैलकुलेशन करते हुए सभी पैरामीटर्स को सब्स्टिट्यूट किया और एट लास्ट एट द एंड में हमें d की वैल्यू क्या मिली 6। कमिंग टू द क्वेश्चन, गिवन l इज इक्वल टू 28, sn is equal to 144 and there are total 9 terms, find a। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है लास्ट टर्म जो है वो कितना है 28, सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन एपी कितना दिया हुआ है 144 एंड कहा गया देयर आर टोटल 9 टर्म्स, यहाँ से हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो जो गिवन कंडीशन है हमारे पास वो क्या है, सबसे पहला लास्ट टर्म जो हमें दिया हुआ है 28, सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन एपी जो है वो कितना है 144, देयर आर टोटल 9 टर्म्स, मीन्स n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9, मालूम क्या करना है हमें a की वैल्यू, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि हमें पता है सबसे पहले तो हम सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला लिख लेंगे, किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन एपी जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपका दिया होता है। दिस इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 144, ठीक है। दिस इंप्लाइज n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स है वो कितना है 9 है, तो 9/2 इंटू a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, a प्लस l की वैल्यू क्या है 28 इज इक्वल टू 144। तो दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम ले लें a प्लस 28, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 144, ये 2 को अगर मल्टीप्लाई कर दें हम न्यूमरेटर में, ठीक, और 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या होगा 144 इंटू 2/9, सिंस a प्लस 28, ये क्या हो जाएगा 144 इंटू 2 हम करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 2 4 द 8, 2 4 द 8, 2 1 द 2, ये हो गया 288/9, ठीक है। सो देयरफॉर a की वैल्यू क्या होगी 288/9, जैसा कि हमें पता है क्या होता है 32, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 32 प्लस 28, अगर राइट हैंड साइड में जाए तो क्या होगा -28, दिस इक्वल टू 4, तो ये 4 क्या हो गया हमारा a का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था
लास्ट टर्म हमें दिया हुआ था 28, सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन एपी दिया हुआ था 144, टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स थे वो कितने थे 9। हमें मालूम क्या करना था फर्स्ट टर्म ए, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन एपी था उसका हमने जनरल जो फॉर्मूला है वो लिख लिया फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को यूज करके। वहां से जो भी पैरामीटर्स थे हमने सब्स्टिट्यूट किए और एट द एंड हमें ए की वैल्यू मिल गई 4।